इस गाड़ी को आप सिर्फ 1,10,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 1,10,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की मारुति सुजुकी ब्रीजा के बारे में। एंड ये है इसका ZXi वाला वेरिएंट। ये आप लोगों को जो मैं डिटेल दे रहा हूँ वो 1000 सीसी की टर्बोचार्ज जो पेट्रोल आ रहा है ZXi का, उसकी आप लोगों को जानकारी आज मैं दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे भाई 1500 सीसी का जो इस गाड़ी का इंजन आता है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, ये इससे 1 लाख रुपए सस्ता कंपनी ने रखा हुआ है। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 9,84,900 रुपए। वैसे जो गाड़ी है टर्बोचार्ज इंजन, ये 7 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। ये इसका ZXi ये टॉप मॉडल है, तो आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर सारे फीचर मिल जाएंगे। आपको कुछ बाहर से लगवाने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कंपनी फिटेड आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो में इस गाड़ी की फाइनेंस डिटेल के बारे में। अगर आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी जाननी है, इसके फीचर क्या क्या आते हैं, क्या क्या इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ इस गाड़ी की फाइनेंस डिटेल के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। ये है दोस्तों आप लोगों के सामने ब्रीजा का ZXi 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन रहने वाला है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 9,84,900 रुपए। आरटीओ देखोगे, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के तो 78,947 रुपए आप लोगों को यहाँ पे देने हैं। इंश्योरेंस के आप लोगों को 41,485 रुपए देने हैं। फास्टैग के 500 रुपए और HP हाइपोथिकेशन के आप लोगों को 1,500 रुपए यहाँ पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 11,07,332 रुपए की। ये इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में। तो 1,10,733 रुपए आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देनी है। 11 लाख में से 1 लाख माइनस कर दोगे तो 9,96,599 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये आपका अमाउंट फाइनेंस होगा, इस पे आपको किस्तें पे करनी है, तो आपको ऑलमोस्ट 9,96,000 रुपए का यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने 90% तक यहाँ पे फाइनेंस कर दिया है। अब आप इस गाड़ी को अगर 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे अपने घर ले जाने की सोच रहे हैं, तो भाई बैंक वाले, शोरूम वाले आपको बोलेंगे सर ये 3 कंडीशन आप लोगों पे लगेगी। अगर आप इन तीनों चीजों को फुलफिल करते हैं तो आप इस गाड़ी को 1,10,000 पे आराम से अपने घर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करते तो आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट है वो बढ़ानी पड़ेगी, करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। सबसे पहले वो चीज आपको बोलेंगे सर आप लोगों का जो सिविल स्कोर होता है वो 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज, घर आप लोगों को अपना खुद का हो, आप लोग किराए पे ना रह रहे हो। तीसरी चीज, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो करीबन 60 से 70,000 रुपए होनी चाहिए, जो आपके हर महीने बैंक अकाउंट में आती हो। कैश की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं भाई कैश में आ रहे हैं मेरे, नहीं भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में आने होनी चाहिए, तब ये वैल्यू आपकी कच करेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं किस्तों के बारे में, EMI के बारे में। अगर आप इस गाड़ी पे 1,10,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं और आप करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, 3 साल की किस्त आती है 31,360 रुपए की। 4 साल की किस्त आती है 24,470 रुपए की। 5 साल की किस्त आती है 20,350 रुपए की। 6 साल की किस्त आती है 17,620 रुपए की और 7 साल की किस्त आएगी 15,680 रुपए की। ये आई आप लोगों की हर महीने की किस्तें, सिर्फ 1,10,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी यहाँ पे आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो वो मैंने यहाँ पे 8.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर, तो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी। 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का ID कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका GST सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का। एक आप लोगों को 3 साल प्लस की ITR आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इस गाड़ी के फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा आप। धन्यवाद।